बहुत साधना का स्थल है। हम विगत दिनों में एक बहुत सुंदर विषय की चर्चा करेंगे जिसका नाम है द्रव्य गुण पर्याय। इस पंचम काल में सबसे पहले इस द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को बड़े विस्तार से किसी ने लिखा है, तो आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है। तो हम आचार्य कुंद कुंद को आधार बनाकर उनके बहुत सारे जो प्रवचन सार है, पंचास्तिकाय है, समय सार है, इन परमागमों को आधार बनाकर द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। आप सबने 3 शब्द तो सुने ही होंगे, द्रव्य, गुण और पर्याय। चलिए भैया अगली स्लाइड करना। चलिए, आपने ये देखा है नक्शा, बताओ ये किसका है? पता है, आप छोटे से बच्चे से भी जाके पूछोगे ना ये नखा है, हाँ देखा है। कहाँ देखा है? शादी के कार्ड में। शादी का कार्ड आता है कि नहीं आता सबके पास? तो शादियों के कार्ड में आपको मिल जाएगा। ये 3 लोक का नक्शा है। तो इस द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम यही प्रश्न करेंगे, जो आपको ये 3 लोक दिख रहा है ना, इसे हम एक शब्द में कहें तो विश्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ये विश्व बनाया किसने है? ये विश्व किससे बना है? क्या गिट्टी से, भसुए से, इससे बना है? क्या इस विश्व को बनाने वाला कोई भगवान है? क्या कोई भगवान ने इस विश्व को बनाया है? आपको पता है, जगत के लोग भगवान को गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो क्लास चल रही है, आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, और नहीं बोलोगे तो नींद अच्छी आएगी। अब सुनो, आप बोलोगे तो बढ़िया रहेगा। जगत के लोग भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड कहते हैं। और हमारे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, वो भी कहते हैं भैया गॉड। जब भी वो मुसीबत में फंसते हैं ना, तो उन्हें अरिहंत भगवान याद नहीं आते, बस वो ऐसे करने लग जाएंगे, ओ माई गॉड। कौन याद आते हैं उनको? गॉड। आपको पता गॉड का मतलब क्या होता है? गॉड में 3 शब्द हैं, जी, ओ और डी। जी का मतलब होता है जनरेटर, बनाने वाला। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, चलाने वाला। और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। जगत में यही तो माना जाता है कि सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा ने की। तो ब्रह्मा कौन है? जनरेटर। ऑपरेटर, चलाने वाला कौन है इस विश्व को? विष्णु जी। और शंकर जी की जब तीसरी आंख खुल जाती है ना, तो विश्व बचता ही नहीं है। समझ में आया? तो सारा जगत यही कहता है कि इस विश्व को बनाने वाले भगवान हैं। राम की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, गॉड की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये बताओ जैन लोगों, तुम्हारे पत्ते कौन हिलाता है? बोलो। तो हमारे पत्ते तो स्वयं हिलते हैं। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा। देखिए, हम सब जैनी लोग हैं, हम सबको इस बात का तो स्पष्ट पता होना चाहिए कि इस विश्व को बनाने वाला कोई भगवान नहीं है। हमारे यहाँ कोई ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कहना हो तो आपको पता है हम किसको ब्रह्मा, किसको विष्णु और किसको महेश कह सकते हैं? हमारे यहाँ 3 चीजें हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद का मतलब उत्पन्न होना, उत्पाद ही ब्रह्मा है, वह शंकर है, और द्रव्य रहने वाली वस्तु विष्णु है। समझ में आ रही है बात? हमारे यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है? वस्तु का उत्पन्न होना ब्रह्मा है, व्यय होना अर्थात नष्ट होना शंकर है, और वस्तु द्रव्य बनी रहती उसका नाम विष्णु है। ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। और कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश लोगों ने इनका सच्चा स्वरूप समझा नहीं, तो इन्हें एक एक देवता बना लिया। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ये महेश है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी अगली वाली स्लाइड। सबसे पहला यही प्रश्न है कि विश्व किसे कहते हैं? तो देखिए, जैन सिद्धांत प्रविष्का में सरल परिभाषा हमने पढ़ी है। देखो, जो लोग स्वाध्यायी होंगे ना, उनको भी बड़ा आनंद आएगा, और जिनने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, उनको भी बड़ा आनंद आएगा। बहुत सरल परिभाषा है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस विश्व में कितने द्रव्य हैं? 6। अब मैं आपसे पूछूं, 6 ही है कि अनंत है? तो ये 6 क्यों लिखे हैं पंडित जी? आपने गलत कर दिया क्या? कोई मिस्टेक हो गई क्या? हमने जो ये 6 लिखा है ना, ये जाति अपेक्षा लिखा है। क्या लिखा है? बताओ, भारत में कितने लोग रहते हैं?
130 करोड़ लोग हैं ना, लेकिन हम कहेंगे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी इतने ही लोग रहते हैं। बताओ कहना सही है कि गलत? सही है ना। जाति अपेक्षा हमने बांट दिया उनको कि कौन कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, फारसी है। वैसे तो हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन संख्या बताई जाए, बताओ इस भारत में कितने लोग हैं? 130 करोड़ है। कितने हैं? ऐसे इस पूरे विश्व में कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य हैं। कितने द्रव्य हैं? लेकिन अनंत द्रव्य को हमने उनको जातियों में बांट दिया। किसमें बांट दिया? कितनी जातियां बना दी? 6। आपको पता हमारे यहाँ जाति का मतलब बड़ा गहरा होता है। नाम कर्म एक प्रकृति है, जाति नाम कर्म। कौन सी प्रकृति है? हम सब जाति और जात पात के नाम पे लड़ते रहते हैं ना, तो आचार्य देव के पास जाओ और पूछो जाति का मतलब क्या होता है, तो पता है आचार्य देव बताते हैं, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। कितनी जातियां हैं? और कोई जातियां है ही नहीं। आपको पता जो गधा है ना, गधा, वो हमारी जाति का है। अच्छा पंडित जी क्या बात कर रहे हो, आप तो हमारा अपमान कर रहे हो। अभी रुको बेटा रुको, अब उल्टा बोलो, हम गधे की जाति के हैं। अरे आप हमारा अपमान कर रहे हो, हम गधे की जाति के हैं। हाँ वो भी संगी पंचेंद्रिय है और हम भी संगी पंचेंद्रिय है। हमारे यहाँ 5 ही जाति हैं और कोई जाति नहीं है। तो हमने जो ये परिभाषा बनाई ना विश्व की, क्या बनाई? 6 द्रव्यों के समूह को। ये जो विश्व बना है उसमें कितने द्रव्य हैं? जाति अपेक्षा 6 है और संख्या अपेक्षा अनंत। असंख्यात नहीं, अनंत है। पता है हमें गणित का ज्ञान नहीं ना, जैन गणित का, तो ऐसी गलती होती है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, बताओ पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं? बोलो अनंत है कि असंख्यात? असंख्यात जीव है। आपको पता हम बोल देते हैं असंख्यात और अनंत, असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव है, अनछने पानी की बूंद में। एक गिलास है अनछने पानी का, बताओ उसमें कितने जीव हैं? असंख्यात ही जीव है। एक बहुत बड़ा तालाब है, उसमें कितने जीव हैं? असंख्यात। और एक अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है बहुत बड़ा, उसमें कितने जीव हैं? ये क्या बात कर रहे हो? एक अनछने पानी की बूंद में भी असंख्यात, एक अनछना पानी का भरा हुआ गिलास है उसमें भी असंख्यात, एक तालाब है, एक नदी है और एक बहुत बड़ा समुद्र है उसमें भी असंख्यात। हाउ कैन बी पॉसिबल? ये कैसे संभव है? क्योंकि असंख्यात के भी कितने भेद होते हैं? क्योंकि एक जो पानी की बूंद में असंख्यात है ना, वो कम असंख्यात है। एक अनछने पानी का जो ग्लास भरा हुआ है ना, उसमें असंख्यात जीव है। वो भी कौन सा असंख्यात है? वो थोड़ा ज्यादा वाला है। जैसे मैं आपको पैसे की भाषा में समझाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि हम सब कौन है? बनिया आदमी है। बिना पैसे का उदाहरण नहीं मिलेगा तो समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे पूछूं, बताओ जिसके पास 1 करोड़ रुपया है वो करोड़पति है कि नहीं? और जिसके पास 1 करोड़ 1 रुपया है, और जिसके पास 1 करोड़ 2 रुपया है, और जिसके पास 100 करोड़ रुपया है, लेकिन सारे करोड़पति एक से हैं क्या? जिसके पास 100 करोड़ है वो भी कौन है? करोड़पति। और जिसके पास 1 करोड़ है वो भी करोड़पति। दोनों करोड़पति है ना, पर दोनों के करोड़पतित्व में अंतर है कि नहीं? जो 1 करोड़ वाला है वो छोटा करोड़पति है, और जो 100 करोड़ वाला है बड़ा करोड़पति है। ऐसी भैया कहीं असंख्यात अनंत में घालमेल मत कर देना, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। समझ में आया? और अनंत के अनंत भेद होते हैं। पता है एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया, जैन गणित, अलौकिक गणित जिसे कहते हैं। एक बार किसी नगर में मुनिराज पधारे और उनकी अवधि ज्ञानी थे, मना प्रय ज्ञानी थे। पूरे नगर में जय जयकार हो रही थी, गणित के बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनकी बहुत चर्चा सुनी। तो एक सर वहां पे कोचिंग पढ़ाते थे, उनको जिज्ञासा हुई, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे कि अरे मुझसे भी बड़ा कौन प्रकांड विद्वान आ गया गणित का, जरा जाकर मिलते हैं देखते हैं। तो गया महाराज के पास और महाराज से गर्व से बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है, आप बहुत गणित में एक्सपर्ट हैं, बताओ ना आप। तो पता है मुनिराज ने कहा हमने भी आपके बारे में बहुत सुन रखा है, बच्चे आकर आपकी बात करते हैं, हमें आपसे एक प्रश्न है। तो मुनिराज ने एक प्रश्न किया कि ये बात बताओ
एक मुट्ठी में कितने चावल आएंगे? क्या प्रश्न किया? वो भौचक्का रह गया देखते देखते। 1,000 आएंगे, 2,000 आएंगे, 3,000 आएंगे, सोचता रहा। लेकिन मुनिराज उसका चेहरा देख के समझ गए कि इसे कुछ समझ में, वो समय सार में लिखा ना, मेंढे की भांति टकटकी लगाकर वो मुनिराज को निहारता रहा। तो मुनिराज समझ गए इसको कुछ समझ में। मुनिराज ने कहा मैं बताऊं क्या? तो उसने कहा नहीं नहीं, अभी मैं बताऊंगा। तो उसने यूसी मांस लगाया, थोड़ा हाथ माथ हिलाए, ऐसे ऐसा ऐसा करके देखा, फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो मुनिराज ने कहा सुनो, बिल्कुल सरल है, एक मुट्ठी में कितने चावल आएंगे? एक मुट्ठी ब्रह्मांड। समझ में आया? वो क्या गणित लगा रहा था, 1,000 आएंगे कि 2,000 आएंगे? ये जैन दर्शन का अलौकिक गणित है। समझ में आया? तो कितने जीव? असंख्यात की अनंत। बोलो। अरे फिर अनंत जीव, पूरे विश्व में कितने जीव? समझ में आया? द्रव्य कितने? तो 6 जाति अपेक्षा कहा है। किसकी अपेक्षा कहा? संख्या अपेक्षा अनंत। चलिए, अब विश्व को लोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आचार्यों ने परिभाषा दी, सट द्रव्यानि यत्र लोकंते सा लोका। जहां 6 द्रव्यों को देखा जाता है। कितने द्रव्यों को? उसका नाम क्या है? लोक है। कौन कौन से 6 द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अब बताओ, इसमें बड़ा गहरा अध्यात्म है। आचार्य देव कह रहे हैं, दादा ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया 12 भावनाओं में। उनने कहा मेरा आत्मा ही लोक है। क्या कहा? जिसमें झलकते द्रव्य सब। हमने क्या परिभाषा बनाई लोक की? जहां 6 द्रव्य देखे जाते हैं। कितने द्रव्य? उसका नाम क्या है? बताओ, 6 द्रव्य कहां देखे जाते हैं? ज्ञान में ना, ये ज्ञान ही लोक है। प्रयोग किया अमृतचंद आचार्य ने, चिल लोक, चैतन्य ही लोक है। जहां सप्तमयों से आचार्य देव ने भिन्नता कराई कि ज्ञानी जीव सप्तमयों से रहित होते हैं, वह कलशों में प्रयोग किया अमृतचंद आचार्य ने, ये आत्मा चिल्लोक है। क्या है? चैतन्य ही लोक है। क्योंकि 6 द्रव्यों का परिचय जिस ज्ञान में होता है, जिस आत्मा में ये 6 द्रव्य झलकते हैं, वही आत्मा वास्तविकता में लोक है। तो विश्व समझ में आया, और विश्व का एक पर्यायवाची है लोक। वैसे थोड़ा अंतर भी करते हैं, विश्व में अलोकाकाश भी आ जाता है और लोक में सिर्फ लोकाकाश आता है। ऐसा अंतर भी विश्व और लोक में करते हैं। अगला और पर्यायवाची अपन इसके देखते हैं। चलिए, विश्व के जगत भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक कहते हैं दुनिया। क्या कहते हैं? पता है, शब्दों में बड़ा मार्मिक अर्थ होता है। हम कहते हैं ना दुनिया, दुनिया पता है इसलिए कहते हैं, इस सारी दुनिया 2 नयों पे चलती है। कितने नयों पे? 2 नयों पे। 2 नयों का मतलब कौन कौन से ने? निश्चय और व्यवहार। इसलिए इसका नाम दुनिया भी है और इस विश्व का नाम दुनिया है। एक ब्रह्मांड भी कहते हैं इस विश्व को। अगला प्रश्न, क्या संसार व लोक पर्यायवाची हैं? आपने 2 शब्द सुने होंगे, संसार और, हम बोल भी देते हैं, क्या संसार और लोक पर्यायवाची हैं क्या? नहीं है। क्या अंतर है संसार और लोक में? यदि संसार और लोक पर्यायवाची होते तो आपने 12 भावनाओं के नाम सुने। 12 भावनाओं में एक भावना है संसार भावना। कौन सी भावना? और एक है लोक भावना। कौन सी भावना? अनित्य, असरण, संसार। तीसरे नंबर की भावना है संसार भावना, और फिर वो आखिरी में लोक भावना। अब बताओ, यदि दोनों एक होते, संसार और लोक, तो 2 भावना आचार्य देव लिखते कि नहीं लिखते? इसलिए संसार और लोक पर्यायवाची नहीं है। तो क्या अंतर है संसार और लोक में? तो संसार जीव की विकारी अवस्था का नाम है। संसार यहां है अंदर। कहां है? जो संसार का मतलब होता है संसरण करना, परिभ्रमण करना। तो ये आत्मा का 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण होता है, रागादि रूप प्रणमन होता है, उसी का नाम संसार है। क्या उसका नाम? तो स्पष्ट हो गया, संसार और लोक पर्यायवाची है कि नहीं? नहीं है। दोनों में क्या है? बहुत बड़ा अंतर। अब जब 12 भावना भी पढ़े तो बड़े ध्यान से पढ़ना। संसार भावना की जब भी चर्चा आएगी, वहां जीव के विकारी भावों की चर्चा आएगी। वहां ये कहा जाएगा कि संसार में सुख नहीं दुख है,
और जब भी लोक भावना की चर्चा आएगी, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, जामे जीव अनादिते भरमत है बिन। समझ में आया? और छेड़ला की पंक्तियां, सटे द्रव्यमयी किन्हु न करे न धरे को, सटे द्रव्यमयी न हरे को, सो लोके माही बिन समता, दुख ए जीवे निज भ्रमता। अंतर स्पष्ट हो रहा? संसार और लोक एक है कि अलग अलग? सामान्यता कह दिया जाता है, इसलिए संसार जीव की विकारी अवस्था का नाम है, और लोक में किसकी चर्चा आएगी? तीन लोक की। समझ में आया? तीन लोक का जब भी वर्णन किया जाता है तो कहा जाता है एक लड़के को खड़ा करो, उसके पैर फैलाओ और उसकी कमर पे हाथ रखो, तो किसका नक्शा बनेगा? तीन लोक का। समझ में आया? वो अभी अपन ने देखा भी था, शादी के कार्ड वाला। चलो आगे, आयुष्मान भैया। इस विश्व को किसने बनाया है? इस विश्व की रचना किसने की है? तो पता है, आचार्य ने इस बात पर बहुत चर्चा की। न्याय शास्त्र का प्रमुख विषय है ईश्वर कर्तृत्व खंडन। क्या विषय है? अगर इस विश्व को ईश्वर ने बनाया है तो हमारा ईश्वर से प्रश्न है कि अगर आपने इस विश्व को बनाया है तो इस विश्व में अच्छे अच्छे लोग ही बनाने चाहिए थे, बुरे लोग क्यों बनाए? देखते हैं ना, बताओ जगत में कैसे लोग हैं? सब अच्छे ही अच्छे हैं क्या भैया? बुरे लोग भी हैं ना, आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, और कौन कौन से वादी हैं? बताओ, अगर भगवान ने विश्व को बनाया है तो अच्छे लोग बनाने चाहिए थे, बुरे क्यों बनाए? अगर भगवान ने इस विश्व को बनाया है तो स्वर्ग ही बनाना चाहिए था, इतना नरक क्यों बना दिया? बेचारे नरक में जीव कैसे हैं? दुखी हैं, मार काट चल रही है, कितना लोगों को मारा जा रहा है। तो हमारा उस ईश्वर से प्रश्न है, यदि ईश्वर ने संसार को बनाया है तो फिर स्वर्ग बना देते, ये संसार में नरक क्यों बनाया? बताओ, नरक अच्छा कि स्वर्ग? हम तो अध्यात्म वाले लोग हैं, हमें तो दोनों ही अच्छे नहीं लगते। लेकिन लोगों से पूछो ना, लोगों में स्वर्ग में सुख लगेगा कि नहीं लगेगा? और भले हम ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, पर दबे मन इच्छा तो है ही, पंचम काल में मोक्ष की व्यवस्था तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाए तो बढ़िया है। जब हम मरते हैं ना, और हमारे तस्वीर पे क्या डाली जाएगी? देखो, जब शादी होती है तो बरमाला डाली जाती है, और जब मरण होता है तो माला डाली जाती है। अब बर हट जाता है। आप बताओ, जब आपके गले में माला डाली जाएगी, आपके नाम के आगे क्या लिखा रहेगा? स्वर्गवासी। क्यों? लगवाओगे कि नहीं लगवाओगे? नहीं नहीं, हम तो मोक्षु है ना, हमें तो मोक्ष की इच्छा है। तो बताओ, कौन कौन अपने नाम के आगे स्वर्गवासी नहीं लगवाएगा? पंडित जी लग जाने दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि दबे मन इच्छा तो है ही ना कि मर के। एक बार दादाश्री घटना सुनाते हैं, देवलाली का शिविर था और उनने बोल दिया यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति मर के स्वर्ग ही जाएंगे। तो एक बार को सब प्रसन्न हो गए। समझ में आया? अगर हमें मोक्ष की इच्छा है तो स्वर्ग के नाम पे लड्डू क्यों फूटते हैं? स्वर्ग के नाम पे मुंह में पानी क्यों आ जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं अभिप्राय में बैठा है, स्वर्ग तो अच्छा है। प्रश्न क्या चल रहा है? इस विश्व को भगवान ने बनाया है कि नहीं बनाया? यदि इस विश्व को भगवान ने बनाया है तो हमारा प्रश्न है, उनने कंप्यूटर तो बनाया, फिर कंप्यूटर में वायरस क्यों बना दिया? कंप्यूटर बना देते ना, अच्छी व्यवस्था थी। वो वायरस बार बार आता है तो परेशान करता है कि नहीं करता? हमारा प्रश्न है, ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? यदि ऐसी व्यवस्था है, इसका मतलब इस विश्व को बनाने वाला कोई नहीं है। साधारण चर्चा भी आती है, अगर इस विश्व को भगवान ने बनाया है तो हमारा प्रश्न है, भगवान को किसने बनाया? क्या प्रश्न है? इस विश्व को बनाने वाला कौन है? भगवान। तो इस भगवान को किसने बनाया? तो कहते हैं जी भैया, भगवान तो अपने आप बन गए। तो जब भगवान अपने आप बन सकते हैं तो ये विश्व अपने आप बन सकता है कि नहीं बन सकता? इससे सिद्ध होता है विश्व अनादि अनंत है, ना इसका कभी नाश होने वाला है और ना कभी किसी ने बनाया है। जो बनाया जाता है उसकी मिटने की संभावना होती है, और जिसको कोई बनाता नहीं है उसकी मिटने की कोई संभावना नहीं होती। इस तरह हमारा विश्व के संबंध में जो उआफोए था उस पे अपनी चर्चा समाप्त हुई, क्योंकि अपने को मेन द्रव्य गुण पर्याय पे चलना है।
यहां पर जब विश्व की परिभाषा में एक शब्द आया था, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। क्या क्या आया था? तो सहज जिज्ञासा उठेगी, बताओ द्रव्य किसको कहते हैं? क्या जिज्ञासा उठनी चाहिए भैया? आपको उठ रही कि नहीं उठ रही? नींद आ तो रही है कि नहीं आ रही? अच्छी लग रही है नींद? बोलो जरा। नहीं लग रही? पता है बहुत बार ऐसा हाल होता है, पंडित जी आते हैं, जनता सुन भी लेती है, जनता तारीफ भी कर देती है, पंडित जी मजा आ गया, लेकिन बाद में पता चलता है पंडित जी पूछे कुछ समझ में आया? वो नहीं आया, मजा आ गया। ऐसा हाल है। संस्कृत में एक श्लोक प्रसिद्ध है, उष्टानाम ग्रहे लग्नम गर्धवा मंत्र पाठ कहा परस्परम प्रशस्यन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। अब इसमें अर्थ बताऊंगा मैं आपको, फिर आपसे पूछूंगा हम पंडितों को आप क्या समझते हो और अपने आप को क्या समझते हो। ऊंट के यहाँ शादी थी। किसके यहाँ शादी थी? और पता है मंत्र पढ़ने वाला कौन था? कौन था? कोई अच्छा सिंगर नहीं आया, गधा आया था। अब बताओ गधा कैसे मंत्र पढ़ेगा? आप कल्पना कर सकते हो ना गधा कैसे मंत्र पढ़ेगा? गधा मंत्र पढ़ रहा था तो ऊंट बोल रहा था, हो आपका गला तो लता मंगेशकर जैसा सुरीला है। गजब हो गया। तो अब उसकी तारीफ हो गई तो उसकी तारीफ करता है ऊंट की, अहो रूपम, आपका रूप तो विश्व सुंदरी को भी पीछे छोड़ता है। अब ऐसा ही हमारे प्रवचन सभाओं का हाल है। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप हमको ऊंट समझते हो कि गधा। ऐसा हाल नहीं करना भैया, ऐसा हाल तो जगत में होता ही है। और अगर ऐसा हाल हो गया तो हम सब कुछ लेके नहीं जाएंगे, हमें कुछ लेके जाना है। इसलिए ना हमें ऊंट बनना है मंत्र पढ़ने वाला, और ना आपको। बोलो जरा। लोगों को भला बेकार लगता है, हमसे गधा कह दिया। क्या कह दिया? आचार्य देव कहते हैं कोई गधा कहे ना बुरा नहीं मानना। क्या करना? बुरा नहीं मानना। गधे शब्द का अर्थ परम पवित्र होता है। क्या होता है? अच्छा, परम पवित्र होता है गधे शब्द का अर्थ। गा का मतलब होता है ज्ञान, और धा का मतलब होता है धारण करने वाला। तो आप सब कौन हो? ज्ञानधारी नहीं। पंडित जी आपने तो हमारा एक नाम और बढ़ा दिया। समझ में आया? ये आचार्य देव कहते हैं थोड़ा शब्द वैज्ञानिक पढ़ो तो गुस्सा कम आएगा। चलिए तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं द्रव्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा? वैसे द्रव्य शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं? एक द्रव्य शब्द का अर्थ पैसा भी होता है। क्या होता है? पैसा। जैसे एक बार क्या हुआ, एक श्रोता सोनगढ़ पहुंचा और वहां आपने देखा होगा स्वाध्याय वन में एक वाक्य लिखा है, द्रव्य दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि। उसने ये वाक्य पढ़ा ना, वो फूला नहीं समाया। क्या लिखा भैया? द्रव्य दृष्टि। किसकी दृष्टि? वो कौन है? हम तो उसकी दृष्टि रोज करते हैं, रोज गल्ला निकालते हैं, पैसे गिनते हैं। अगर इसका ही नाम सम्यक दर्शन है तो बढ़िया है। किसकी दृष्टि? द्रव्य की दृष्टि। लेकिन भैया यहाँ द्रव्य का मतलब वो रुपया पैसा नहीं है, उसे तो हमारे गुरुदेव धूल कहते थे। क्या कहते थे? समझ में आया? हमें उनसे तत्व ज्ञान मिला है जो पैसे को धूल कहते थे, और हम सब इतने पागल हो गए हैं और उस धूल को ही लपेटे जा रहे हैं। भैया जिसके पास लाख रुपए हैं उसने थोड़ी धूल लगा ली, और करोड़ रुपए हैं उसने थोड़ी और धूल लगा ली, और धूल लगा के क्या सोच रहे हैं? हम कुछ बड़े हो गए, लक्ष्मी बड़ी, अधिकार इसको कहा। लेकिन ये लघु जैन सिद्धांत पे भी इसका में बहुत सरल परिभाषा। क्या कहा? किसके समूह को? हम सब में गुण है कि नहीं? देखो क्या लिखा, गुणों के समूह को। किसके समूह को? द्रव्य में गुण है कि अवगुण है? बोलो। आप दूसरों में अच्छाई देखते हो कि बुराई? अगर आपने परिभाषा पढ़ी है तो दूसरों में गुण दिखना चाहिए कि अवगुण? पंडित जी वो हमारे पास वाले थे ना, वो सो रहे थे, उनको तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। बताओ, आप प्रवचन में बैठे हो, अपने को दूसरे में गुण देखना कि दुर्गुण? हम तो द्रव्य की परिभाषा यही पढ़ी, गुणों के समूह को, अवगुणों के समूह को तो नहीं ना। अरे द्रव्य में गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। राग नहीं, देश नहीं, क्रोध नहीं, मान नहीं। मेरा भगवान आत्मा गुणों का पिंड है। किसका पिंड है? अनंत गुणों को पीकर, अनंत गुणों रूप मेरा भगवान आत्मा है, उन अनंत गुणों से भरा हुआ है।
फिर भी आश्चर्य है, अनंत गुणमयी सत्ता वाला आत्मा पर से भीख मांगता है। किससे भीख मांगता है? कितने गुण है मुझ में? 1 2 3 4 10 15 अनंत गुण है। अनंत गुण वाला, अनंत वैभव वाला, अनंत शक्ति वाला होने पर भी विषयों से भीख मांगता है। आचार्य देव कहते तुम्हें द्रव्य की महिमा नहीं आई। जिसको द्रव्य की महिमा आती है ना, वो विषयों से भीख नहीं मांगता। आचार्य देव योग सार में बहुत प्यारी गाथा लिखते हैं, उसका पद्य अनुवाद। जिन देव तन मंदिर रहे, जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन। जब मुझ में अनंत गुण है, अनंत वैभव संपन्न हूं, तो बताओ मैं विषयों से भीख क्यों मांगता हूं? आचार्य देव कहते हैं हंसी आती है कि मानो कौन? मैं सिद्ध हूं। अरे तुम सिद्ध हो, सिद्धों से कम नहीं। और सिद्ध होकर स्पर्शन इंद्री के पास जाते हो, हे स्पर्शन इंद्री मुझे सुखी कर दो। क्या कर दो? बोलो हस्ती है, खुद सुख का पिंड है, सुख से लबालब भरा है, फिर भी कहां भीख मांगने आया है? मुझसे। बोलो रसना इंद्री के पास जाता है, हे रसना इंद्री मुझे क्या कर दो? इडली डोसा के पास जाएगा, हे इडली देवी मुझे क्या कर दो? सुखी कर दो। हे डोसा मुझे क्या कर दो? वो सुखी नहीं, तुम पे हंसता है। कितने गुणों के पिंड हो? गुरुदेव कहते थे कि जीव में, एक द्रव्य में कितने गुण? जीव अनंत, उनसे अनंत गुणे पुद्गल, उनसे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, उनसे अनंत गुणे 3 काल के समय, और उनसे भी अनंत गुणे एक द्रव्य में गुण। और इतने ही गुण किसमें है? मुझ में भी है। और इतने ही गुण पुद्गल में भी है। इतने ही गुण। बोलो कौन सा द्रव्य बड़ा और कौन सा द्रव्य छोटा? नहीं नहीं, पुद्गल में तो अनंत नहीं होंगे ना। हमने तो 4 सुने, स्पर्श रस गंध वर्ण, 4 ही हैं। अनंत है। कितने हैं? तो जितने अनंत है उतने ही अनंत उसमें है। हाँ, ये जैन दर्शन का सबसे अद्भुत सिद्धांत है कि भैया जीव यदि ईश्वर है तो पुद्गल भी जड़ेश्वर है। पुद्गल भी कोई कम नहीं है, उसकी सत्ता भी तुम्हारे समान है। कोई द्रव्य इस विश्व में छोटा नहीं और कोई द्रव्य इस विश्व में बड़ा नहीं। सब द्रव्य कैसे हैं? समान है। ये जब आपको ये परिभाषा समझ में आ जाए, कितने गुणों का पिंड हूं मैं? अनंत। अनंत गुण वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत वैभव वाला, मुझ में कोई कमी नहीं है। बस कमी इतनी रही कि मैंने अपने को नहीं देखा, दूसरे को देखा। किसको देखा है? देखा जब मैंने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब मैंने अंतर। एक बार ज्ञान नेत्र खोलकर देखो तो सही, ये बना बनाया भगवान बैठा है। कितने गुण? बोलो जल्दी। ये क्वालिटी है कि नहीं जीव में? पंडित जी हमें एक कमी है। कोई कमी नहीं है। बोलो कमी बता रहे कि गुण बता रहे? गुण का मतलब कमी होता है क्या? कोई कमी नहीं। प्रभु तू सब बातें पूरा, पर की आस क्या करे प्रीतम, तू कई बात अधूरा। प्रभु तू सब बातें। बोलो कोई कमी? कमी का मतलब गुण नहीं, गुण का मतलब क्वालिटीज। आत्मा में क्या है? क्वालिटी। कोई डिसक्वालिटी नहीं है, कोई कमी। अरे तू कमी देखता है, वही सबसे बड़ी कमी है, इससे बड़ी कोई कमी नहीं है। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तत्वार सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी ये द्रव्य के संबंध में 3 सूत्र देते हैं, बड़े मार्मिक है। सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत का मतलब वो है, उसकी हयाती है, उसकी सत्ता है। द्रव्य कब से है? कब तक रहेगा? मिथ्यात्व कब से है? कब तक रहेगा? कब तक रहेगा? अनंत काल तक रखने का विचार है। बोलो इतना फ्लो है, इतना फ्लो है बोलने का कि
कि मिथ्यात्व को भी अनंत काल तक रख लेंगे। भैया मिथ्यात्व को नहीं रखना। ये है शब्द है वो त्रिकालवाची है। कैसा है शब्द भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य काल में भी। पता है महापुरुषों के बाद में जब कोई भी वाक्य लिखा जाता है तो ये नहीं थे नहीं लिखा जाता है, लिखा जाता है कि गांधी जी एक महापुरुष थे, नहीं है। गांधी जी तो चले गए ना, थे लगाना चाहिए था, नहीं। महापुरुषों के बाद में थे क्या लगता है। और आधा आरते बहुवचन, बहुवचन का प्रयोग करता है नहीं है। क्या कहा, बड़े पुरुषों के आगे बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आया। तो है शब्द कैसा है, त्रिकालवाची। कैसा है, तो सत द्रव्य, मेरा लक्षण क्या है, मैं भी तो द्रव्य हूं ना। कैसा है, सत। और सत कैसा है, उत्पाद वै द्रव्य उत्तम सत। सत की परिभाषा बताई आचार्य में। सत का विस्तार क्या है, उत्पाद वै और द्रव्य। और तीसरा सूत्र दिया कि द्रव्य कैसा है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। जो द्रव्य है ना वो गुण पर्याय वाला है। कैसा है, और इसमें बड़ा गहरा अध्यात्म है। द्रव्य में गुण पर्याय है, संयोग नहीं है, शरीर नहीं है। समझ में आया। आचार्य देवी कह रहे हैं द्रव्य में क्या भरा हुआ है, गुण और पर्याय। तो बताओ द्रव्य में गुण भरे होंगे तो कैसे भरे होंगे, किसने भरे होंगे। आदरणीय भाई साहब ने हमको एक सुनाया था कि एक विदेशी व्यक्ति आया भारत में और जब वो उतरा तो एक हलवाई जलेबी बना रहा था। क्या बना रहा था, जलेबी। तो उसने कहा टेस्ट करके देखते जलेबी कैसी बनी। तो उसने ली जलेबी और जलेबी को कहा सो टेस्टी, बहुत मजेदार है। उसने कहा एक बात बताओ, इस जलेबी में तुमने जो मिठास भरी है वो क्या इंजेक्शन से भरी है, बताओ बताओ कैसे भरी है। अरे स्वयं से भरी है। तो आत्मा में गुण किसने डाले, जैसे उस जलेबी में मिठास किसी इंजेक्शन से डाली है क्या, नहीं। ऐसी आत्मा में गुण किसने भरे, किसने डाले। लोग बोलते हैं ना जिसमें थोड़ी बुद्धिमत्ता कम होती है कि भैया जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे तो तुम कहां थे। तो ऐसी बट रही थी कि भगवान एक एक करके गुण डाल रहे थे, ज्ञान दर्शन सुख वीर, जो पीछे रह गया उसको कम बुद्धि मिल गई। ऐसा कुछ है क्या, नहीं। कैसा है द्रव्य, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य है वह गुण पर्याय वाला है। कैसा है। अब यहां से अपने को बहुत सारे शब्द मिले हैं। पहला शब्द मिला सत। क्या मिला, सत का मतलब है जिसका कभी आदि नहीं, जिसका कभी। समझ में आया। भैया आपकी उम्र कितनी है, आपकी एज कितनी है, कितनी। अब भैया कह रहे हैं मेरी उम्र इतनी है। अनादि की क्या उम्र होती है, आत्मा की कितनी उम्र है बताओ जरा। कोई उम्र नहीं है। मैं कैसा हूं, सत। बोलो द्रव्य है सत और सत का नाश हो सकता नहीं। जब आचार्य देव ने सप्त वैभव से रहित पे चर्चा की तो ये तर्क दिया द्रव्य सत है। कैसा है, और सत द्रव्य का नाश नहीं होता तो क्यों तुम मरण भय करते हो, मर जाऊंगा मैं, अब क्या होगा। और सत का विस्तार किया कि द्रव्य में तीन चीजें हो रही हैं, उत्पाद भी हो रहा, व्यय भी हो रहा, और द्रव्य कैसा बना है, द्रव्य। द्रव्य का मतलब एक सा बना रहना। वस्तु में प्रत्येक समय परिणमन होता है। क्या होता है, उत्पाद की उत्पत्ति, व्यय का मतलब नाश, और द्रव्य की जो हर अवस्था में टिकापना है, नित्यता है, उसका नाम है द्रव्य। क्या है उसका नाम। जैसे मान लीजिए हमारे पास सोने की अंगूठी है। किसकी अंगूठी है, लेकिन अब हमें अंगूठी पहननी नहीं है, अब हमें चैन पहननी है। क्या पहननी है, बोलाओ। ये चैन पहन तो लेते हैं लोग, पर ये चैन लोगों का चैन छीन लेती है। क्यों बताओ, पहनते हैं तो बताओ बाहर निकाल के पहनते कि अंदर रख के, बोलो बताओ। क्योंकि बाहर निकालोगे तो किसकी नजर है, तुम्हारी चैन देख के चोर को भी चैन नहीं रहता। तो हमने अंगूठी की चैन बनवा ली। समझ में आया। तो अंगूठी की पर्याय का व्यय हुआ और चैन की पर्याय का सोना कहां चला गया, बोलो। जो अंगूठी की पर्याय में सोना था वो ही चैन की अवस्था में है कि नहीं, सोने में कोई बदलाव हुआ।
सोना बोई का बोई है, उसी का नाम है द्रव्यपना। पर्याय उत्पन्न वह होती है, द्रव्य तो ज्यों का त्यों बना रहता है। आदरणीय बड़े पंडित साहब ने बहुत प्यारी लाइन लिखी, सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है, अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। मेरा द्रव्य तो वो है, सदा ही है। कब से है? न होता है, न जिसमें। लोग कहते हैं पंडित जी हमारी हालत खराब हो गई। क्या हो गई? हम बहुत दूर से सफर करके आए ना, क्या खराब हो गई? हालत। हमारी अवस्था खराब हो गई। क्या खराब हो गई? बताओ, हम दूर से सफर करके आए 24 घंटे का, तो क्या बोलते हैं? हालत। यही तो समय सार बोलता है, खराब हालत ही होती है, द्रव्य स्वभाव कभी नहीं बिगड़ता। अब बिगड़ती क्या है? बोलो, बीमार हो गए, तकलीफ हो गई, तो क्या बिगड़ती है? हालत, अवस्था बिगड़ती है। द्रव्य स्वभाव तो वही का वही बना रहता है। मैं वो ध्रुव हूं जो कभी बिगड़ता नहीं, जिसकी हालत कभी खराब। इसलिए ज्ञानी जन मस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बिगड़ेगी तो अवस्था बिगड़ेगी, बिगड़ेगी तो हालत बिगड़ेगी। मैं वो ध्रुव तत्व हूं जो सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? तो एक बार दो पंक्तियों को पढ़कर अपन इस बात को विराम देंगे। सदा ही है, न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है।